श्रियं हरिः पुरट सुंदर द्विज कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे सपुरतुव शचीनंदन कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं संगोपाङ्गास्त्रपाशदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्जयन्तीः सुमेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदियत् सद् सत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् विधेयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री अतुलानंद गोस्वामी जी श्रृंगार भट्ट वाले प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। आज हम सब श्रोताओं का सबका बड़ा सौभाग्य है, जो लोग 4 बजे से जगे हुए हैं, नहा धोकर तैयार रहे हैं, उनको आज अनुभव हुआ कुछ। आज मुझे इस योग बना श्री बिहारी जी की दहलीज पूजन करने का, चौखट पूजन करने का। मैंने सब परिवार सब परिकर आपके साथ पूजन किया। जो लोग नहा चुके थे, भजन साधन में बैठे थे, उन्होंने भी जरूर उसका अनुभव किया होगा। इस प्रकार श्री बिहारी जी की स्वर्ण की उस चौखट को पहले महाराज सुगंधित जल से सब प्रकार से प्रोक्षण किया गया, फिर इत्र का जो है वो सब प्रकार से अलेप किया गया। ये सब श्री वहां के गोसाई जन कह रहे थे ये चौखट नहीं है, ये बिहारी जी के चरण है, इसी भाव से ये सब करो। तो बड़ा दिव्य से जो है वो मंत्रों के द्वारा पूजन हुआ, श्री पुष्पांजलि अर्पित हुई और सब प्रकार से और भी जितने भी विधियां हैं वो सब वहां पर अति अद्भुत ढंग से संपन्न हुई। तो आप देख लीजिए किन किन ने संपन्न की हैं। बड़े बड़े आशीर्वाद दिलाए गए, भक्ति की, अखंड भक्ति की प्राप्ति का आशीर्वाद गोसाई जी ने दिलाया बिहारी जी से। मुझे तो बड़ा चाव था, क्योंकि श्री बड़ा सुंदर पद आता है, नंद की देहरी पे घिसके पोहे कर्म की रेख मिटावनी है। ये जो कर्म की रेख है, प्रारब्ध की रेख है, ये काल का जो चक्र है, संग का जो कुछ भी मिक्स है, सबसे बड़ी बात जो मेरे भजन में, मेरा भगवान में मन नहीं लगता, जितने भी बंधन हैं तो सबको मिटाने वाली भगवान की नंद की दहलीज है, जहाँ पर अपनी इस सब प्रकार की बाधाओं को निवृत्ति प्राप्त की जा सकती है। एक परिवार है, दंपति है, उनके 6 साल बाद गोपाल जी प्रकट हुए। उन्होंने उसी विष से
एक संकल्प किया था, मन में भाव था कि हमारे यहाँ ठाकुर जी आएंगे। इतने सुंदर गोपाल जी को लेके आए, अपने ठाकुर जी को, गोपाल बच्चे को लेके आए, और उन्होंने आज चौखट पूजन का उपक्रम किया। वो श्री यात्रा वाले बाबा जी के परिचित थे, उन्हीं के थ्रू ही ये सब व्यवस्था हुई, और वो कृपा करके मुझे भी ले गए। हम दोनों भी गए, मंजूला दासी जी भी गई। बड़ा सुंदर, जिन बिहारी जी के दर्शन करना दूर से ही केवल संभव है। इतना जन समूह, इतना प्रेमी जन का समुदाय रहता है, तो व्यवस्थाएं वहां पर बहुत अच्छी हैं। जिस द्वार से आप जाएंगे उसी के अनुकूल आपको बाहर जाना है। कोई इतना मंदिर के अंदर भीड़ नहीं है, भीड़ का मतलब कोई आपको परेशानी नहीं है, लेकिन रास्ते में तो महाराज जिसे कहते हैं ना, तो कुंभ के मेले की तरह ये सब दर्शनार्थी हैं। लेकिन वो सवेरे का समय रहता है, जो चौखट पूजन के मनोरथी जन, और भी दो जन थे, एक हमारे पीछे भी थे, जिन्होंने चौखट पूजन का रहस्य उनको ज्ञात था, और उन्होंने भी इस सौभाग्य को संपन्न किया। आप सबकी ओर से भी किया गया, और मैं इस आशा में बैठा हूँ कि मेरी ये कर्म की रेख सब निवृत्त होगी और मैं भी भजन कर सकूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर तमादि पुनरपि सुंदरतम। उसके साथ एक इंसेंटिव मिलता है कि वीआईपी स्थान से बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर एकदम आगे, केवल जो इस प्रकार का मनोरथ करते हैं उनको 8:15 से 9 बजे तक बिहारी जी के दर्शन और 9 बजे आरती तक खड़े होने का सौभाग्य मिलता है। मुझे भी आज जाना है, क्योंकि मुझे तो दूर से बिहारी जी के दर्शन ही नहीं होते मेरी आंखों की दुर्बलता के कारण। तो आज मुझे भी वहां जाना है, 8:15 बजे बिल्कुल पहुंच जाना है। इसलिए मैं 8:05 तक ही सत्संग करूंगा, और उसके बाद रविदास जी आप ही गाना। और मुझे ये जो सौभाग्य है, जब से मैं आया हूँ, मैं गया हूँ 2 बार बिहारी जी के, लेकिन मुझे दर्शन होते ही नहीं है, आगे जाने की सुविधा नहीं है वहां पर। और इस प्रकार तो 8:05 के बाद रविदास जी आप सत्संग करना, आप सत्संग कराना। तो ऐसा अद्भुतम कि वृंदावन का वैभव, जैसे कहते ना, वृंदावन का वैभव है, ये रजरानी का वैभव है। जो यहाँ वास करने आया है, जो वृंदावन के प्रति निष्ठा रखता है, अगर किसी को मन में आज के प्रसंग से ये लोभ हो कि मैंने भी चौखट का पूजन करना है, अपने कर्म रेख मिटानी है, तो आप 24 तारीख तक आ जाइए। 25 को वो यात्रा वाले बाबा जी के परिवार में, यात्रा वाले बाबा जी के पौत्र ने कोई अपनी डिग्री हासिल की है, जो उनके आगे जीवन में बहुत बड़ी सहायक है, अपने जीवन के सेटल होने के लिए। उन्होंने भी 25 को दोबारा अपनी ओर से इस चौखट पूजन करवाना है। तो आप 24 तक आ जाओ। यात्रा वाले बाबा बड़ी उदारता से आपको भी चौखट पूजन का, जो दुर्लभाति दुर्लभ बिहारी जी की चौखट का पूजन, नमन, वंदन, भावार्पण और वहां से आशीर्वाद, बड़े ही परम विद्वान और बड़े संतोषी उन पंडा जनों के द्वारा, गोसाई जनों के द्वारा, विद्वत जन के द्वारा, स्वस्ति वाचन के द्वारा ये सब संपन्नता हुई। 25 को दोबारा होगी। तो ये सब आपके लिए पूर्व में सूचनार्थ है। तो ये देख लीजिए, मुझे तो इतना बड़ा सौभाग्य मैं कल्पना भी नहीं कर सकता ये हो सकता है। आज बड़ा आनंद और हो गया। वहां की ध्रुव पंडा जी हैं, वो भी कहने लगे, अरे वो मुझे को मत्था टेकने लगे थे। मैंने कहा, अरे महाराज ये क्या कर रहे हैं आप गुरु गोसाई हैं, ये क्या कर रहे हैं? मैंने प्रणाम करना आपको। उनका आप तो महाराज वो पुंडरीक जी के ताऊ जी हैं। महाराज आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने देखा है आपको।
श्रीपन महाराज बड़े महाराज श्री का वो प्रागट्य उत्सव का आयोजन था वैजयंती में। तो वहाँ महाराज श्री कह रहे थे, श्री श्री विभूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज श्री के बड़े लाल जी भी आए हुए थे। वो उनको स्मरण करके कह रहे थे, देखो यहाँ अभी बाबू जी भी आए हुए हैं, सबसे पहले वो पुष्पांजलि अर्पण करेंगे, फिर माता करेंगी, माँ करेंगी और फिर बाद में सब करेंगे। तो मेरे जो महाराज श्री की सेवा में अपनी भाव की अभिव्यक्ति की, वो समझे कि यही ताऊ है, पुंडरीक जी के ताऊ है। और उसी तरह उन्होंने मेरे को बड़ा जो है वो आदर दिया। अब बताओ मेरे को बिहारी जी के यहाँ कोई पुंडरीक जी महाराज का ताऊ होने का, ताऊ बनने का, चाहे भ्रांति से ही ताऊ से मेरे को कोई आदर या श्रेष्ठता का प्राप्ति अपेक्षित नहीं है। लेकिन मैं ब्रजवासी तो हो ही गया ना। उन्होंने मुझे इस प्रकार देख कर भी ये भ्रांति में ही इस प्रकार कहा, ये भी आज मेरे जीवन का बड़ा एक सौभाग्य रहा। और चौखट पूजन का और उसका दोबारा होने का, वृंदावन का वैभव है। हम भगवान का नाम लेते हैं, आज की तरीक का प्रसाद है। इसी नाम भजन को, इसी भजन को, इसी साधन को प्यार करो। इसी को प्यार जब करेंगे तो इसी के प्रसाद रूप अनुभवों को, भगवत अनुभवों को, भगवत जनों के अनुभवों को और भी अंदर की रौनक का अनुभव प्राप्त करते हुए धन्य धन्य हो जाएंगे। इसकी फलश्रुति क्या है? अरे भैया, फलश्रुति यही है, ये जो नाम साधन और साध्य है, इससे हमारी प्रीति हो जाए, नाम में हमारी रुचि हो जाए, नाम जप हमारा आनंद हो जाए। भगवान का भजन करना, बस भजन करना, भजन करना, भगवान को श्रवण करना, भगवान के धाम में रहना, भगवान के धाम का चिंतन करना, भगवत भक्तजनों की सन्निधि में, उनकी संगति में भगवत चर्चा करना, गुरुजनों से भगवत विषय भजन विषय जिज्ञासा करना और भगवत को बड़े से बड़े दिव्य अति दिव्य भोग अर्पण करना, रसोई बनाकर भगवान को पवाना और भगवान के उस महाप्रसाद का सेवन करना, भगवान का अपने हाथों से श्रृंगार करना, भगवान को सब प्रकार से लाड लडाना, ये जीवन की आनंद है। और जब हम यहाँ रहेंगे इसी आनंद में, अपने प्रयास से, अपने सब प्रकार से अन्य दुर्बलताओं से बचकर, तो निश्चित ही इसके प्रति हमारी रुचि होने पर रुचि जागृत हो जाएगी। और यही हमारे जीवन का आनंद है जो हमें जीते जी पंच भौतिक शरीर में प्राप्त हो जाएगा। पंच भौतिक शरीर में इसको प्राप्त करके यहाँ भी इसी आनंद में रहेंगे और परिणाम में भी इसी आनंद का हमको प्राप्ति होगी। भगवत सेवा के रूप में, श्री किशोरी की दासी भाव के रूप में और नित्य युगल चरण सेवा प्राप्त करके जीवन का सार्वभौम आनंद, सार्वभौम लक्ष्य साध्य, जो शाश्वत है, जो अखंड है, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। हमारे जीवन में भी वो पुष्प वाटिका, जहाँ श्री सीताराम जी का पूर्वाराग है, पूर्वाराग प्रकट हुआ है, पूर्वाराग नित्य होता है। कुसुम कली के कुछ बीच बीच कुसुम कली के, मोर मुकुट सुर सिर सोहत नीके। लखनलाल जी ने श्री रघुनाथ जी का श्रृंगार किया, और वो श्रृंगार कैसे किया? मोर मुकुट सिर सोहत नीके, कुछ बीच बीच कुसुम कली के। क्योंकि लखनलाल जी आचार्य हैं, वो कहते हैं, राम जी आपका श्रृंगार मैं कैसे करूं कि किशोरी जी को आपके स्वभाव में आपका प्रेम जो है वो रिफ्लेक्ट हो। तो आपकी वाटिका में जो मयूर हैं, महाराज मयूरों का नाचते नाचते
जो पंख गिर गया है, गिर जाता है, उसी पंख को रघुनाथ जी के उस मस्तक पर खोस दिया गया। मानो लखनलाल जी कहते हैं कि हे किशोरी जी, जो आपकी वाटिका के मोर के उस गिरे हुए पिच्छ को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, आप इनके अनुराग को स्वीकार करो कि आपको कहाँ अपने जीवन में धारण करेंगे। कितना आपसे प्रति इनका अनुराग है, इनके अनुराग की इस भेंट को आप स्वीकार करके मेरे प्रभु को आप स्वीकार करो। ये नित्य श्री पूर्वा राग का अपूर्वतम अन्यतम साक्षात्कार जहाँ नित्य होता है वो श्री पुष्प वाटिका, जनक जी की पुष्प वाटिका है, जहाँ रघुनाथ जी मालीगण से पूछकर वहां अपने गुरु जी की सेवा के लिए पुष्प चयन करने के लिए आते हैं। पुष्प वाटिका को कितने कितने महापुरुषों ने कितने कितने अद्भुत ढंग से गाया है। जब राम जी ने मालियों से पूछा, एक आचार्य कह रहे थे, तो उन्होंने कहा महाराज हम पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करना चाहते हैं, उनका आप कुछ पढ़े लिखे हो? लखनलाल जी ने कहा, अरे ये माली खुद पढ़ा नहीं, हमारे प्रभु को कहता है कि तुम पढ़े लिखे हो। उनका लखनलाल जी आप बुरा काहे को मना रहे हो, आप काहे को गुस्सा करने जा रहे हो? मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। उनका भैया क्या करना है आपको, कौन से वेद सुनने हैं, कौन से वेदों का मर्म आपने जानना है? उनका महाराज यहाँ पर लिखा है ये किशोरी की वाटिका है, ये जनाना वाटिका में आप आने की बात कर रहे हो। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि आपने नहीं पढ़े हैं तो लिख लो, पढ़ लो। लिखा है ये किशोरी की वाटिका है, यहाँ केवल किशोरी की सखियों का प्रवेश है। अगर आपको जरूर प्रवेश प्राप्त करना है तो मेरी पत्नी की वो मैं धोती साड़ी वो सब श्रृंगार आपको ला कर दे देता हूँ, आप उसे पहन लो तो आपका प्रवेश हो जाएगा। तो श्री रघुनाथ जी लखनलाल की ओर देखिए, अरे भैया ये देखो हमको अब लुगाई बनाएगा, हम दशरथ कुमार अयोध्या के महाराज राजकुमार, अब हमको ये लुगाई बनाएगा, ये कैसा हमारा जो है वो उपहास कर रहा है। तो उन्होंने जब और भी बातें कही तो एक आखिर उसने कहा, महाराज आपको भी किशोरी के उस भाव से इसमें प्रवेश करना होगा। उनका वो कौन सा भाव है, जब बोलेंगे सिया जो की जय, बोलो श्री मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी की जय। श्री रघुनाथ जी ने लखनलाल जी ने बोला जनक नंदिनी की, जनक राज दुलारी मिथिलेश कुमारी की जय। तब माली जन संतुष्ट हो गए, आप इस किशोरी की वाटिका में प्रवेश कर सकते हो। तो ऐसा अपूर्वतम इस पुष्प वाटिका का कितने ही महापुरुषों ने कितने ही आनंद से इसका गान किया है। इसकी प्रेरणा यही है कि हम अपने साधन से जब प्यार करेंगे, साधन ही हमारे को प्रिय लगेगा, तो निश्चित ही हमारा हृदय भी वो सात्विक वाटिका बन जाएगी, जिसमें श्री सीताराम जी का नित्य मिलन आनंद वो सब संपन्न होता है। और ऐसा जीवन का सौभाग्य बन जाए। ब्रजरानी की कृपा से, श्री बिहारी जी की चौखट के पूजन की कृपा से, श्री चौखट को प्रणाम करने के उस योग सौभाग्य से, दुर्लभतम सौभाग्य से, तो इस प्रकार अब रविदास जी आप कृपा करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो, जय हो, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तेरी चौखट पे दिन गुजारा करूं, तेरी चौखट पे दिन गुजारा करूं, राधा राधा रमन पुकारा करूं,
राधा राधा रमन पुकारा करूं तेरी चौखट पे मैं तेरी राहों को भीगी पलकों से तेरी राहों को भीगी पलकों से मैं सदा प्रेम से बुहारा करूं मैं सदा प्रेम से बुहारा करूं तेरी चौखट पे मैं तुझको बिठला के मन के मंदिर में तुझको बिठला के मन के मंदिर में और फिर प्रेम से निहारा करूं और फिर प्रेम से निहारा करूं तेरी चौखट पे दिन गुजारा करूं राधा राधा रमन पुकारा करूं राधा राधा रमन पुकारा करूं मुझको अपना दो रख लो वृंदावन मुझको अपना लो रख लो वृंदावन मुझको अपना लो रख लो वृंदावन तेरी सांवल छवि निहारा करूं तेरी सांवल छवि निहारा करूं तेरी चौखट पे दिन गुजारा करूं राधा राधा रमन पुकारा करूं राधा राधा रमन पुकारा करूं राधा राधा रमन पुकारा करूं बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर एक बार मुझे भी ऐसा योग प्राप्त हुआ था बहुत सुंदर बहुत सालों की बात है बहुत देर हो गई इस बात को मैं एक बार वो श्री बनवाल लाल जी के साथ वृंदावन गया था
ये होली हार्ट वाले लेकर के जाते हैं बसों में, वहां पर जाकर के बिहारी जी का वो बंगला बनाते हैं, बंगले की सेवा होती है उनकी। तो आजकल भी होती होगी पता नहीं मुझे, लेकिन वो बनवारी लाल जी के साथ मैं एक बार गया तो लेकर के जाते हैं, 3 बसें लेकर के जाते हैं, अपना स्टाफ भी लेकर के जाते हैं, और जो बनवारी लाल जी के ग्रुप के होते हैं उनको भी लेकर के जाते हैं। तो मैं भी उनके साथ एक बार गया था, तो वहां पर जा करके वहां पर संकीर्तन होता है, मोर भवन में वो ठहरते हैं, वहां पर संकीर्तन हुआ और 2 दिन संकीर्तन हुआ। तो बिहारी जी के आजकल तो उन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन वहां पर बैठ करके प्रांगण में बैठ करके हमने प्रसाद भी पाया। बिहारी जी को जो शाम को पकौड़ी भोग लगता है वो भी हमने पाया। तो और भी महाराज बड़ी बड़ी ये भगवान के कीर्तनियां जो उन्होंने हमें सेवा दी है, उसके कारण हमें काफी रौनक देखने को मिली, अंदर की रौनक देखने को मिली। तो वहां पर और किसी का प्रवेश नहीं होता उस काल में, तो सिलेक्टेड जन ही वहां पर आते हैं। तो चौखट का पूजन हुआ, जिस दिन इनका बंगले की सेवा थी, फूल बंगला बनना था, उस दिन सुबह सुबह वो चौखट का पूजन हुआ। बड़े महाराज वेद मंत्रों के द्वारा उनका पूजन हुआ, पहले चौखट का, फिर उसका पूजन, फिर महाराज वहां पर बहुत बहुत मुझे अब पूरा स्मरण नहीं है, लेकिन मैं आज जब आपने बात की है तो मुझे वो पिक्चर वो सामने आ गई है, वो छवि सामने आ गई है। मुझे भी एक बार ऐसा सुयोग मिला था। तो बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर श्री श्री राधा रमन लाल जी की ये महाराज अंतरंग झांकियां हैं, बिहारी जी की ये अंतरंग झांकियां हैं। ये कृपावान जीवों को, जिनको वो स्वयं महाराज ये कोई योग्यता वाली बात नहीं होती, योग्यता वाली बात नहीं होती, जिस पर वो स्वयं रीत जाए उनको महाराज कृपा करके ये दर्शन करवा देते हैं। और बड़ी सुंदर बात कही बाबा ने कि जिनको अब दर्शन करने हो, वो 24 तारीख को यात्रा वाले बाबा दोबारा इस योग को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जिनको लालसा हो कि ये हम दर्शन करें, तो वो उसे 24 तारीख से पहले वहां पर पहुंच जाए, तो उनको भी ये योग मिल सकता है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो जय हो जय हो। ये जो सत्संग की धारा चल रही है, सत्संग की ये जो धारा चल रही है, बहुत ही सुंदर, अद्भुत है, इसका कोई जवाब नहीं है। इसमें जो अवगाहन कर रहे हैं वो धन्यादि धन्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। महाराज जो भगवान के इस सारे शास्त्रों का जो सार है, भगवान का नाम, उस वन्या में, उस समुद्र में स्नान कर रहे हैं, वो महाराज धन्य है। धन्यास्ते कृतिना, कृतिना मैंने उन्होंने सब कुछ काम कर लिए, सब कुछ जो कुछ भी हमें शास्त्र आज्ञा देता है, शास्त्र जो आज्ञा देता है, महाराज ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, शास्त्र की आज्ञाएं हैं। गीता जी में भगवान ने कई आज्ञाएं दी हैं जीव को। तो और भी रामचरितमानस पढ़ो, उसमें भी कई प्रेरणाएं, रामचरितमानस पढ़ो, चैतन्य चरितामृत पढ़ो,
ये महाराज प्रेरणा ही मिल रही है अपने जीवन को सुधारने के लिए। अपने अपने वो प्रेरणाओं को उठाओ और अपने जीवन में धारण करो। ये अपने जीवन को सुधारने के लिए, संवारने के लिए ये प्रेरणाएं मिलती रहती हैं। तो महाराज ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी की उक्ति है, ये स्वयं एक ऐसी उक्ति है, धन्यास्ते कृतिना। उन्होंने सब महाराज जो कर्म करने चाहिए, जो आचरण करने चाहिए वो कर लिए। कृतिना मैंने कर लिए महाराज, उन्होंने कर लिए। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं कृत्य हो गया महाराज। कृत मैंने करने योग्य कार्य, कृत्य मैंने कर लिए। अब कृत्य भय मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। महाराज ये है अर्थ के मतलब के धन्यास्ते कृतिना, मैंने उन्होंने सब कर्म कर लिए, सब कर्म कर लिए। किसने? धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। ये महाराज सत्संग में क्या बढ़ता है? राम नाम बढ़ता है, कृष्ण नाम बढ़ता है, उसकी निष्ठा बनती है, बढ़ती है, उसका विश्वास बढ़ता है। महाराज श्री श्री राम सुखदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो गोस्वामी तुलसीदास श्री शंकर भगवान जब गए हैं ना, मांग रहे हैं, वो राज्याभिषेक हुआ राम जी का, तब वहां पर गए, स्तुति की। स्तुति करने के बाद महाराज उन्होंने मांगा कि बार बार बर मांगो तरसी देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग सियावर राम। जय जय राम। बार बार बर मांगे महाराज, बार बार बर मांगा हूं महाराज जी। हे ठाकुर जी, हे राम जी, मैं बार बार वर मांग रहा हूं। ये बार बार वर मांग, कोई बार बार मांगने के लिए आ जाए ना तो देने वाला चिढ़ जाता है। मैंने पहली बार सुना ये भाव, ये श्री राम सुखदास जी का। महाराज बार बार कोई मांगने के लिए आ जाए तो तो देने वाला चिढ़ जाता है, खींच जाता है। बार बार मांगने के लिए आ जाए, एक बार दे दिया ना महाराज, कल दिया था आपको, आज फिर आ गए, ऐसे अक्सर होता है। तो महाराज श्री राम सुखदास जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज बार बार वर मांगा हर्षी, ये महाराज हर्षी देहु श्री रंग। मैं बार बार मांग रहा हूँ प्रभु, लेकिन आपसे याचना है कि आप मुझे प्रसन्न होकर के दीजिए, प्रसन्न होकर के दीजिए। कि महाराज खींच करके नहीं, रीझ करके, प्रसन्न होकर के दीजिए कि ये ऐसा बालक है जिसको और कोई ठिकाना नहीं है, केवल मात्र मेरी ही शरण की ओर देख, मेरे ही चरणों की ओर देख रहा है। हमारा एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। महाराज ये ऐसा मेरा बालक है कि महाराज इसको और कोई भरोसा नहीं है। एक भरोसो, एक ही भरोसा है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक ही महाराज मेरी ही आशा है। आशा बंधा महाराज समुद्र कंठा, नाम गाने सदा रुचि। महाराज जो एकमात्र मेरी ही आशा है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। केवल मात्र आपकी ही आशा है। वो चातक की तरह मेरी अनन्यता है, चातक की तरह महाराज मेरी अनन्यता है। मैं और द्वारों पर नहीं जा सकता,
वहां पर ढेर नहीं लगा सकता, वहां से याचना नहीं कर सकता। मैंने बहुत देख लिए। वो तुलसीदास जी, सूरदास जी महाराज कहते मैंने बहुत देख लिए। मैं महाराज और देव सब रंग भिखारी, त्यागे बहुत अनेरे, देखे बहुत अनेरे। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, पाए सुख जो घनेरे। महाराज एक भरोसो, एक 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 भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, साहिब महाराज एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। केवल मात्र अनन्यता है, चातक जैसी अनन्यता है। जैसे वो स्वाति नक्षत्र के बूंद का ही पानी पीता है और महाराज नहीं पीता। गंगा जल में भी महाराज चोंच उसकी ऊपर होती है कि मैं तरूंगा महाराज केवल मात्र स्वाद, मैं पीऊंगा केवल मात्र स्वाति जल, स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद ही पीऊंगा। गंगा जल में डूब करके भी उसकी चोंच महाराज ऊपर की ओर होती है। महाराज गंगा जल भी पीना जो अमृत के समान है, वो भी उसको गवारा नहीं है। तो उसी प्रकार से महाराज लाख मिले तुमसे बढ़कर हम तुम्हें ही देखें और तुम्हें ही सराहें। कोई महाराज हो सकता है, कोई महाराज कोई कह दे कि कृष्ण के पीछे पड़े हुए हो, चल मेरे साथ, मैं तुम्हें महाराज उस